हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी रचनात्मकता साइड यानी कि क्रिएटिव को उभारें और क्रिएटिविटी की दुनिया में अपना कदम आगे बढ़ाएं। इस किताब का नाम है बिग मैजिक, जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। हम सभी में एक क्रिएटिव साइड छुपी होती है जिससे बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम सभी किसी ना किसी क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं। मे बी इट इज ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी जो ट्रेडिशनल एकेडमिक प्रेशर को एक्चुअली हटकर सामने आती है। लेकिन हम भी बहुत कम लोग हैं जहां इंटरेस्ट से परस्यू करते हैं और इसे आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें अपनी रचनात्मक क्रिएटिविटी साइड को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बिग मैजिक जिसे लिखा है वो लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट ने एक अद्भुत किताब है जिसमें लोगों के लिए अपनी क्रिएटिविटी साइड को खोजने के तरीके बताए हैं। ये एक दोस्त की तरह है जो आपको आपकी कल्पना को जीवित करने के लिए प्रेरित करती है। लेखिका जो इस बात के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि खाओ, प्रार्थना करो और प्यार करो, यानी कि ईट, प्रे एंड लव, वो इस किताब में रचनात्मकता के ऊपर अपना ज्ञान बिखेर देती है और बिना किसी डर के अपने जुनून या पैशन को फॉलो करने की सलाह देती है। यह हमेशा इस किताब के जरिए मानो बात कर रही है हमसे कि और हमें प्रेरित कर रही है कि हमें अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिव साइड को खोजना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इट इज़ सो वेरी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस। तो बिग मैजिक सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक इन्वेंशन है जो आपको अपनी क्रिएटिविटी के एक्सप्लोरेशन के लिए आमंत्रित कर रही है। तो अगर आप कभी अपनी क्रिएटिविटी का पता लगाना चाहते हैं या उसके मूड में है या महसूस करना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर आपको एक संतुष्ट जीवन की ओर ले जाएगी जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा छुपी है। चलिए जानते हैं इस किताब के द्वारा लिखे गई 7 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। लेसन नंबर 1, रचनात्मकता को अपने जीवन में लाइए। इनवाइट द क्रिएटिविटी टू योर लाइफ। लेखिका गिलबर्ट बोलती है कि रचनात्मकता वो मेहमान है जो हमारे घर आने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब हम उसे अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दे देते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल और रोमांचक बन जाता है। तो इस मेहमान को आने दीजिए क्योंकि ये आपको जीवन को बोरिंग नहीं बल्कि रोशन बना देगा। तो अगर आप भी अपने लाइफ को खुशी और प्रेरणा से भरना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी को जरूर अपनाएं। ऐसे नंबर 2, जो आपको पसंद है वो करें। परस्यू व्हाट यू लव। लेखिका गिलबर्ट हमसे आग्रह करती है कि हम उसका पीछा करें जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और ये ना सोचे कि दूसरे उस बारे में क्या सोचेंगे। लेखिका आपकी खुशी का पीछा करने के पीछे आपको प्रभाव देती है और समझाते हैं कि संतुष्टि तब भी मिल सकती है जब आप खुश हो और आप खुश तभी हो सकते हो जब आप वो काम करो जिसमें आपका मन करता है। दूसरों की एक्सपेक्टेशन के तले खुद को मत दबाइए। वो कीजिए जो आप खुशी देता है और वो कहिए जो आप शांत होकर करना चाहते हैं। ऐसे नंबर 3, ईज द डिमांड फॉर फ्लॉलेसनेस। रचनात्मक बनना यानी क्रिएटिव होने के लिए कोई फ्लॉलेस होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको गाना पसंद है तो गाइए। उसके लिए पहले दिन आपको सुर में एकदम परफेक्ट गाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो गाना तो आप अपनी खुशी से, संतुष्टि से अपने लिए गाएंगे।
क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही दिन छक्का मारेंगे या सिक्सर मारेंगे, बल्कि ये अपने गेम को एंजॉय करने के लिए है। भले फिर आप धीरे 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 प्रोग्रेस क्यों ना कर रहे हो। जब आप परफेक्ट होने की रेस में नहीं भागते हो तो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्रयत्न कर सकते हो, यानी हार्ड वर्क डाल सकते हो। तो क्रिएटिविटी को इसीलिए मत ठुकराइए क्योंकि जो परफेक्ट नहीं है वो, बल्कि इसलिए अपनाइए क्योंकि आप इम्परफेक्शन से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेसन नंबर 4, विचारों का अपना एक जीवन होता है। आइडियाज हैव देयर ओन लाइफ। लेखिका गिलबर्ट इस बात को मानती है कि विचारों की अपनी एक दुनिया होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दुनिया है। वो कहती है कि विचार वास्तविक में आने के लिए इंसानों को दूध की तरह यूज करते हैं। रचनात्मकता बनने के लिए प्रक्रिया का पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा करने से आप अपने काम को विनम्रता से करते हैं और ये समझाते हैं कि आपके और आपके विचार के बीच में कितना ज्यादा कोलैबोरेशन है। तो क्रिएटिव बनने के लिए सिर्फ आपके हाथ में ही नहीं बल्कि आपके विचारों में भी ध्यान देना जरूरी है। लेसन नंबर 5, डर से उभरिए और जोखिम लेना सीखिए। ओवरकम द फियर एंड टेक एक्शन। आपको क्रिएटिव बनने से कोई रोक सकता है तो वो है असफलता का डर। लेखिका हमें ये सीख देती है कि अपने हर कदम पर डर का सामना कीजिए। वो अपने खुद के एक्सपीरियंस समझाकर ये कहती है कि क्रिएटिविटी की जर्नी में डर का सामना करना आना चाहिए। अगर आवश्यक है तो कीजिए। अगर कुछ भी आपके जीवन में संतुष्टि या खुशी लाता है तो वो है जोखिम, और इसे लेना संभव है। आखिर अगर कोई जोखिम लेंगे तो जीवन में मैदान में हमेशा सिंगल डबल ही मारेंगे, लेकिन अगर छक्के चौके मारने हैं तो इसे अपनाना जरूरी है। लेसन नंबर 6, रचनात्मक जिज्ञासा को अपनाइए। एम्ब्रेस द क्रिएटिव क्यूरोसिटी। बिग मैजिक हमें अपनी जिज्ञासा को हमें क्रिएटिव काम के लिए अपनाते हैं जो उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखिका हमें चंचल और जिज्ञासु मानते हुए ये सलाह देती है जो दूसरों को कठिन अपेक्षाओं से भरकर मुक्त है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम एक्सपीरियंस करके इससे ज्यादा और ज्यादा बहुत ज्यादा पा सकते हैं और रादर चीजों की डिस्कवरी भी कर सकते हैं। तो जब आप क्यूरियस होकर ये करते हैं कि खुशी को शांति दो, आपका पीछा करती रहेगी। समय और काल्पनिक विचारों को लाने के लिए जिज्ञासा होना आवश्यक है और जैसे एक पार्टनर का साथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक वैसे ही रचनात्मकता के लिए बदलाव करना जरूरी है। तो अगर आप रचनात्मकता जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज उसे फॉलो कीजिए एंड बी क्रिएटिव एज मच एज पॉसिबल विदाउट वरिंग द वर्ल्ड। लेसन नंबर 7, अनुशासित रहिए और लगातार कोशिश कीजिए। बी परसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। जब भी आप कोई कला में माहिर होना चाहते हैं तो एक दिन में नहीं हो सकता। उसके लिए दिन भर लगेंगे, महीने लगेंगे, सालों लगेंगे और आपको वो रियाज करते रहना पड़ेगा। लेखिका गिलबर्ट हमें ये एडवाइस देती है कि हम अपने क्रिएटिव प्रयासों के प्रति कमिटेड रहे, बीच में ना छोड़े। जब आप बोर हो गए हो या आपका मन नहीं कर रहा या फॉर कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा तो भी आप डटे रहिए क्योंकि ये सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्रिएटिव होने के लिए चंचल होना जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा है उसका इस्तेमाल करना। तो चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मन नहीं करेगा, लेकिन तब भी हार मत मानिए क्योंकि हर दिन आपको सफलता के करीब ले जाता है। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। तो अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप एक एक्टर, डांसर, सिंगर, राइटर जो भी है, अपनी रचनात्मकता को खोजिए, काल्पनिक दुनिया को वास्तविक में ले आइए और ये शानदार क्रिएटिविटी का अनुभव कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को
ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए आप तक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पहुंचाने की सिर्फ छोटी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस किताब को जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये किताब एक सामाजिक दुनिया में अपनी जगह बनाने और अच्छे मजबूत रिश्ते बनाने के ऊपर है, जो आपको टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड बिकम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next. Thank you.